सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष इस नवरात्रि के शुभ वेला में मैं श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का तृतीय स्कंद प्रथम अध्याय को प्रस्तुत कर रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में जन्मेजय के द्वारा ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में पूर्ण ज्ञान दिया गया है तथा उत्तर में व्यास जी द्वारा पूर्व काल में नारद के साथ जो संवाद है उसे मैं स्पष्ट रूप से आपको सुनाना चाहूँगा। जन्मेजोवाच भगवान् भवता प्रोक्ता यज्ञ अम्बाधिकं महत् शाका कथं समुत्पन्ना कुत्रं कस्मात् किं पुरा। हे भगवान, जन्मेजय बोले, हे भगवान, आपने महान अम्बा यज्ञ के विषय में कहा है। वे अम्बा कौन है, वे कैसे, कहाँ और किसके लिए उत्पन्न हुई और वे कौन कौन से गुण वाली हैं। इनका यह यज्ञ कैसा है, उनका क्या स्वरूप है। हे दयानिधान, आप सब कुछ जानने वाले हैं, उनका उस यज्ञ का विधान सम्यक रूप से बताइए। हे ब्रह्मन, आप विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति का भी वर्णन कीजिए। हे भूसुर, इस विषय में अन्य ज्ञानियों ने जैसा कहा है वह सब कुछ मुझे बताइए। मैंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों देवताओं के विषय में सुना है। ये सगुण रूप में संपूर्ण जगत का सृजन, पालन एवं संहार करता है। ब्रह्मा विष्णु च रुद्रश्च प्रभु देवा मया सुता सृष्टि पालन संहार कारकाः सगुणात् स्वामिनी। हे पराशर सुत व्यास जी, वे तीनों देव श्रेष्ठ स्वाधीन अथवा पराधीन हैं। आप मुझे बताइए, मैं इसमें सुनना चाहता हूँ। हे सच्चिदानंद देवगण, मरण धर्मा है अथवा नहीं, और वे अधिभौतिक, अधिदैविक तथा आध्यात्मिक इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त हैं अथवा नहीं। ये तीनों महाबली देवेश काल के वशवर्ती हैं अथवा नहीं, और वे कैसे तथा किसके आविर्भूत हुए, मेरा ये भी एक शंका है। कालस्य बस गानो वा ते सुरेंद्रा महाबला कथम ते वै समुत्पन्ना कस्मात् इति च संशय। हे मुने, क्या ये हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से युक्त हैं? क्या इन्हें निद्रा एवं प्रमाद आदि से प्रभावित होना पड़ता है? सप्त धातुओं रुधिर मांस मेद अस्थि मज्जा वीर्य ये निर्मित है अथवा नहीं? ये किन द्रव्यों के निर्मित हैं और ये कैसे हैं? निरासंताप्य हमेशाम अभिभूतिम च वदस्व मे श्रोतुमीक्षामि अहम ब्रह्मन् विस्तारेण कथं स्याम। व्यासोवाच दुर्गमः प्रश्न भारोऽयं कृतो राजस्व अधुना ब्रह्मादीनां समुत्पत्ति कस्मात् इति महामते। व्यास जी बोलते हैं, हे महामती राजन, ब्रह्मादि देवों की उत्पत्ति किससे हुई? इस समय आपने यह बड़ा दुर्गम प्रश्न कर दिया। हे राजन, पूर्व में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद जी से पूछा था। वह आश्चर्यचकित होकर के उठ खड़े हुए। किसी समय में मैंने शांत सर्ववेत्ता तथा वेद विद्वान में श्रेष्ठ नारद मुनि को गंगा के किनारे विद्यमान देखा। मुनि को देखकर तथा प्रसन्न होकर मैंने उनके चरणों पर गिर पड़ा, उनका समादर किया, कुशल क्षेम वार्ता की, और इसके बाद मैंने उनसे सूक्ष्म बालू वाले गंगा तट के निर्जन स्थान पर बैठे ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारद से मैंने पूछा, हे महापति मुनिदेव, इस अति विस्तृत ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन कहा जाता है? उसे आप मुझे सम्यक रूप से बताइए। मुने अति विततस्यास्य ब्रह्मांडस्य महामते कह कर्ता परम प्रोक्तस्तन्मे ब्रूहि पितामह कस्मात् एतत् समुत्पन्नः ब्राह्मणं मुनिसत्तमः अनित्यं वा तथा नित्यं तथा वक्ष्यति चोत्तमः। एक कर्तृक एतद्वा बहुकर्तृकम् अन्यथा अकर्तृकं च कार्यं स्यात्
विरोधो अयम विभाति च। ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा विरचित है अथवा अनेक कर्ताओं द्वारा मिलकर इसका निर्माण हुआ है। किसी कर्ता के बिना कार्य की सत्ता संभव नहीं है। इस विषय में मुझे आप विधि पूर्वक बताइए। इस प्रकार इस विस्तृत ब्रह्मांड के विषय में विविध कल्पना करते हुए तथा संदेह सागर में डूबते हुए दुखी का आप उद्धार कीजिए। कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से पीड़ित आत्माराम देवेश, गुणात्मक, निर्मल, हर संसार से उद्धार करने वाले, नित्य तथा सृष्टि पालन संहारक करने वाले भगवान शंकर कोई भूल कारण उस ब्रह्मांड की रचयिता कहते हैं। दूसरे लोग श्री हरि विष्णु को सबका प्रभु ईश्वर परमात्मा अव्यक्त सर्वशक्तिमान भोग तथा मोक्षदाता शांत सबका आदि सर्वतोमुख व्यापक संसार को शरण देने वाला आदि अंत में रहित जानकर उन्हीं का स्तवन करते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सर्वज्ञ, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, चार मुख वाले सूर्यपति विष्णु के नाभि कमल से प्रादुर्भूत सर्वव्यापी सभी लोगों की रचना करने वाला तथा सत्यलोक में निवास करने वाले बताए गए। कुछ देवता विद्वान सर्वेश्वर भगवान सूर्य को ब्रह्मांड कर्ता मानते हैं और सावधान होकर के सायं प्रातः उन्हीं की स्तुति करते हैं। यज्ञ में निष्ठावान रखने वाले लोग धन प्रदाता, शत्रुकर्तु, सहस्त्राक्ष, देवाधिदेव, सबके स्वामी, कलाशाली, यज्ञाधीश, सूर्यपति, त्रिलोकेश, यज्ञों का भोग करने वाला, सोमपान करने वाला तथा सोमपाई लोगों के प्रिय सचिपति इंद्र को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। कुछ लोग वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यमराज, धनपति, कुबेर की तथा कुछ लोग हिरंब, गजमुख, सर्व कार्य साधक, स्मरण मात्र से सिद्धि प्रदान करने वाले, काम स्वरूप कामनाओं को प्रदान करने वाले, स्वेच्छ विवरण रखने वाले परम देव गणाधीश गणेश की स्तुति करते हैं। कुछ आचार्य भवानी की ही सब कुछ देने वाली आदिमाया महाशक्ति तथा पुरुषानुगामिनी परा प्रकृति कहते हैं। उनके ब्रह्म स्वरूपा सृजन, पालन, संहार करने वाले तथा सभी प्राणियों एवं देवताओं की जननी आदि अंतर्निहित पूर्णा सभी जीवों में व्याप्त है। फल की आकांक्षा रखने वाले उस भवानी का वैष्णवी, शंकरी, ब्राह्मणी और बासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी, विचित्र रूपा, वेद माता, एकेश्वरी, विद्या स्वरूपा, संसार रूपी वृक्ष की स्थिरता की कारण सभी कष्टों का नाश करने वाली और स्मरण मात्र से ही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानते हैं। मोक्षदायिनी, फल की अभिलाषा रखने वाली, काम प्रदायिनी, त्रिगुणात्मक स्वरूपा, गुणों का विस्तार करने वाली, निर्गुणा सगुणा रूप में ध्यान करते हैं। कुछ मुनीश्वर निरंजन, निराकार, निर्लिप्त, गुण रहित, स्वरूप रहित तथा सर्वव्यापक ब्रह्म को जगत का कर्ता कहलाते हैं। वेदों तथा उपनिषदों द्वारा कही उसे अनंत सिर, नेत्र, हाथ, कान, मुख और चरण कुछ तो तेजोमय विराट पुरुष कहा गया है। कुछ मनीषिणी आकाश को विष्णु के परम पाद के रूप में मानते हैं और उन्हें विराट निरंजन शांत स्वरूप कहते हैं। कुछ तत्वज्ञानी पुराण वेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। पुरुषोत्तम तथा चांति प्रवचन्ति पुराविद नैक उपपीतम च वदन्त्यान्ये प्रभुरीश कदाचन। कुछ लोग तत्वज्ञानी पुराण वेत्ता पुरुषोत्तम को सृष्टि का निर्माता कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इस अनंत ब्रह्मांड की रचना में केवल एक ईश्वर कदापि
समर्थ नहीं हो सकता। कुछ लोग कहते हैं यह जगत अचिंत्य है, ईश्वर रचित कदापि नहीं हो सकता। इनके मत में संपूर्ण ब्रह्मांड ईश्वर रहित है। यह जगत सदा से ही ईश्वरीय सत्ता से रहित रहा है और यह स्वभाव से उत्पन्न होता है एवं सदा से ऐसा ही है। पुरुष तो कर्तृ स्वाभ से रहित कहा गया है और वह प्रकृति की सर्व संचालिका है। कपिल आदि सांख्य शास्त्र के आचार्य ऐसा ही करते हैं। हे मुनिनाथ, मेरे मन में ये तथा अन्य प्रकार के और भी संदेह पुंज उत्पन्न होते रहते हैं। नाना प्रकार की कल्पना से उद्विग्न मन वाला मैं क्या करूं? धर्म तथा अधर्म के विषय में मेरा मन स्थिर नहीं रहता है। क्या धर्म है और क्या अधर्म है, इसका कोई स्पष्ट लक्षण प्राप्त नहीं होता है। लोग कहते हैं कि देवता सत्व गुण से उत्पन्न हुए हैं और सत्य धर्म में स्थित रहते हैं, फिर भी वे देवगण पापाचारी दानों द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं, तो फिर धर्म की व्यवस्था कहाँ रह गई? धर्मनिष्ठ और सदाचारी मेरे वंशज तांडव इन नाना प्रकार के कष्ट सहने को विवश हुए। ऐसी स्थिति में धर्म की क्या मर्यादा रह गई? अतः हे तात, इस संशय में पड़ा हुआ मेरा मन अतीव चंचल रहता है। हे मामने, आप सर्व समर्थ हैं, अतः मेरे हृदय को संशय मुक्त कीजिए। हे मुने, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए तथा बार बार डूबते उतराते हुए मुझ अज्ञानी को अपने ज्ञान रूपी जहाज से उतार रक्षा कीजिए। कुरु मे संशयं चेतम समर्थोऽसि महामुने, त्राहि संसारवार्धयस्त्वं ज्ञानपोतेन मां मुने। मज्जन्तं च उत्पन्नं च मग्नं मोहजलाविले। श्रीमद्देवी भागवत महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे भुवनेश्वर वर्णन्नाम प्रथमोऽध्यायः। कुलमाधव जगदम्बा की जय, योग माया भगवती की जय।